संकट हरने आए रिद्धि सिद्धि के दाता, संतान की रक्षा करे विघ्न हरता विधाता। मोदक मिष्ठान तिल गुड़ का भोग चढ़ाए, लंबी आयु धन समृद्धि का आशीष पाए। जय श्री कृष्णा सनातनियों, आप सभी का मेरे चैनल बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में स्वागत है। मैं पूजा झा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास की चतुर्थी को रखा जाता है। निसंतान महिलाएं संतान की कामना से यह व्रत रखती है, तो वहीं अपनी संतानों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की इच्छा से भी यह व्रत रखा जाता है। भविष्य पुराण में वर्णित है, हर महीने की चतुर्थी में भगवान गणेश की अलग स्वरूप की पूजा होती है और चंद्रोदय के बाद भगवान चंद्र की पूजा करके उनको अर्घ देकर यह व्रत पूरा किया जाता है। तो इस बार चतुर्थी तिथि 17 मार्च दिन सोमवार को शाम 7:34 से प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 18 मार्च मंगलवार की रात 10:09 पर। इसीलिए उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए इस बार 18 मार्च दिन मंगलवार को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा और मंगलवार का दिन होने के कारण यह अंगार चतुर्थी भी कहलाएगी। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय के समय के बारे में। इस दिन भगवान गणेश की पूजा दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में की जाती है, तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:10 से 12:58 तक। और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त जो कि सुबह का होगा वह होगा 5:01 से 6:27 तक। शाम की पूजा आप 6:31 से 7:43 के बीच में कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण होता है और चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा रात में 10:08 पर। तो आप रात के 10:08 के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके अपने व्रत का पारण कभी भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में चौथ माता की कथा और भगवान श्री गणेश की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन थी, वह रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, मेरी पत्नी तो सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती है, कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए यह ठंडो बासी कहती है। उसके पति ने विचार किया कि चलो आज पकवान बनाया जाए और फिर देखिए कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वो बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं, पकवान खा रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास तो इतना धन है कि कभी खत्म नहीं होगा, फिर क्यों जाना है बाहर? माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय किया और वह शहर चला गया। जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो पत्नी मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ी, जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं? यह कौन सा व्रत है? इसको करने से क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, सभी मनोकामना पूरी होती है, सदा सुहागवती अखंड सौभाग्यवती बनने का सौभाग्य मिलता है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा।
अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी कर ली और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, तो मैं अपने पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वो मेरी चिंता करती है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, यदि तुम शपथ पूर्वक कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाकर डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने बैठा, लेकिन वह उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली सारी बात बताई और कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो भी वह घर आकर मुझे डस ही लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मेरे पास एक उपाय है। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर के रख दिया। इस प्रकार वह 7वीं पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसना ही होगा, अवश्य ही डसूंगा। इस प्रकार 7वीं पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ गया, डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो दुनिया में धर्म कर्म पर विश्वास कौन करेगा, कौन पूजा पाठ को मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे मिलकर बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेके नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थक चुकी थी और थक हार कर सो चुकी थी। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा उससे वह बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग वहां मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ने ही बचा लिया, चौथ माता के व्रत ने बचा लिया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। जो भी इस व्रत कथा को कहे सुने और हुंकारा भरे, सबके घर खुशियों से भर देना। बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश की जय। अब सुनते हैं भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय भगवान शिव को प्रणाम करके अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, हे पिताजी, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। और जिस दिन भगवान गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, वह चतुर्थी का ही दिन था। इस पर भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे। उसे अपने जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।
उसकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश की जय।